हाय गाइस, आज का एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जीशाओ को देखते हैं जो शूलिंग के घर पर था। उसे वहाँ काफी सारा जंक फूड मिलता है। वो सोचता है कि इसी वजह से ही तो शूलिंग फ्यूचर में फैटी हो गई थी। फिर वो उस फूड को ले जाकर एक आंटी को दे देता है, पर उससे पहले वो आंटी उसे शूलिंग का बॉयफ्रेंड समझ लेती है। अगले सीन में ल्यूजिंग यूही के लिए खाना लेकर जाता है और उससे कहता है कि जीशाओ कोई बच्चा नहीं है, वो अपनी केयर कर सकता है। यूही बोली कि उसे इस पैलेस के बारे में अच्छे से पता नहीं है, मुझे उससे झगड़ा ही नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में हम शूलिंग को देखते हैं जो डिनर करके घर वापस आ रही होती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम लोग अपने साथ मुझे भी घर छोड़ देना, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि हम लोग अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ राइड पर जाने वाली हैं। तभी वहाँ जीशाओ शूलिंग को पिक करने आ जाता है। कल तक तो इसके पास साइकिल थी, आज अचानक से कार कहाँ से आ गई पता नहीं। फिर वो शूलिंग से कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ, मेरा फोन कहीं खो गया था इसलिए तुम्हें मैसेज नहीं कर पाया। इसके बाद शूलिंग उसके साथ घर चली गई। जब वो घर पहुँचती है तो जीशाओ से कहती है कि मेरे स्नैक्स कहाँ गए। जीशाओ बोला कि जंक फूड तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी खाना बनाया है। इसके बाद वो अपना फोन ढूंढता है जो उसे सोफे के नीचे मिलता है। उसमें यूही के काफी सारे मैसेज आए थे जो उसे ढूंढ रही थी। जीशाओ बोला कि लगता है अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, ये छुपन छुपाई का गेम अब यहीं खत्म करते हैं। तभी शूलिंग उसे बताती है कि यूही और ल्यूजिंग तुम्हें साथ में ढूंढ रहे थे। ये सुनकर जीशाओ कहता है कि इसका मतलब वो इतने दिनों से साथ में थे, लगता है अभी तो ये गेम स्टार्ट हुआ है। इसके बाद वो जानबूझकर एक लाइव स्ट्रीम करता है जिसमें वो बताता है कि मैं एक रिसोर्ट में हूँ और यहाँ काफी ज्यादा फन कर रहा हूँ। फिर वो दोनों उसे ढूंढने के लिए उस रिसोर्ट में जा रहे होते हैं जो वहाँ से काफी दूर था और यूही को तो बीच में ही नींद आ गई थी। ल्यूजिंग एक जगह पर गाड़ी रोकता है और वो यूही से कहता है कि अगर तुम वॉशरूम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन यूही की नींद नहीं खुली और फिर वो खुद वॉशरूम के लिए चला गया। उसके जाने के बाद यूही की नींद खुल जाती है और फिर वो भी उठकर वॉशरूम चली गई। इसके बाद ल्यूजिंग वापस आ जाता है। उसे लग रहा था कि यूही अभी भी गाड़ी में सो रही है और फिर वो कार लेकर वहाँ से चला गया। शूलिंग यूही के फोन पर कॉल करती है। ल्यूजिंग उसका कॉल उठाता है और कहता है कि यूही तो अभी सो रही है, हम रिजॉर्ट भी पहुँचने ही वाले हैं। फिर वो यूही को उठाने लगता है लेकिन यूही तो वहाँ थी ही नहीं। वहीं दूसरी ओर यूही वहाँ अकेले बैठी हुई थी। तभी ल्यूजिंग वहाँ वापस आ जाता है और उसे उठाकर कहता है कि अब से तुम मेरी आंखों के सामने ही रहना और मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं नहीं चाहता कि सेम चीज दोबारा हो। फिर वो दोनों उस रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं जहां की स्टाफ उन्हें बताती है कि हमारे गेस्ट ने सभी रूम्स बुक करवा दिए हैं, अब यहाँ सिर्फ एक ही रूम खाली है। इसके बाद वो दोनों उस रूम में चले जाते हैं जो कि एक कपल रूम था। यूही चाहती थी कि ल्यूजिंग उन फ्लावर्स को ना देखे तो वो बेड पर जाकर लेट जाती है। ल्यूजिंग उससे कहता है कि क्या तुम सोने से पहले शावर नहीं लोगी। यूही कहती है कि पहले तुम शावर ले लो, उसके बाद मैं ले लूंगी। थोड़ी देर बाद वेटर उनके लिए खाना लेकर आता है। यूही ल्यूजिंग से कहती है कि क्या ये खाना तुमने मंगवाया है। ल्यूजिंग बोला कि नहीं, हो सकता है आज यहाँ कोई इवेंट हो। तभी वो देखते हैं कि उसमें खाना नहीं बल्कि एक ड्रेस थी और यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो जीशाओ का प्लान था। वहीं दूसरी ओर जीशाओ नूडल्स खा रहा होता है। तभी शूलिंग भी नूडल्स खाने लग जाती है। जीशाओ कहता है कि तुमने अभी 1 घंटे पहले ही तो खाना खाया था, ऐसे तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। लेकिन शूलिंग उसकी बात नहीं मानती और वो भी उसके साथ नूडल्स खाने लगती है। तभी वो गलती से एक सेम नूडल को खा लेते हैं और फिर जीशाओ वहाँ से उठकर चला गया। अगली सुबह यूही जब उठती है तो वो ल्यूजिंग के पास जाकर उसे देखने लगती है। तभी ल्यूजिंग की नींद खुल जाती है और सोफे पर सोने की वजह से उसकी गर्दन अटक गई थी। यूही उसकी मसाज करने लगती है और फिर अचानक से झटका देकर उसकी गर्दन को ठीक कर देती है। अगले सीन में यूही ल्यूजिंग से कहती है कि अब हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसने लाइव स्ट्रीम किया, इसका मतलब वो बिल्कुल सेफ है। तभी वहाँ एक लड़की आकर उन्हें एक पेपर देती है और उन्हें एक कपल गेम के लिए इनवाइट करती है। यूही उस गेम को खेलने के लिए हाँ कह देती है। फिर वो दोनों वहाँ जाकर गेम खेलने लगते हैं जहाँ ल्यूजिंग को यूही को कैच करना था। तभी यूही वहाँ 2 लोगों को देखती है जिन्होंने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। वो समझ गई थी कि ये जीशाओ और शूलिंग है। वो उनके पास जाकर कहती है कि तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, अब तुम भी हमारे साथ वहाँ चलकर गेम खेलो। फिर वो सब साथ में गेम खेलने लगते हैं, लेकिन यूही गिरने की बजाय ल्यूजिंग को हक कर लेती है। वहीं जीशाओ शूलिंग को कैच करते करते वहीं गिर गया था। तभी यूही उसके पास आकर कहती है कि तुमने काफी फन कर लिया बेटा, अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। अगले सीन में जीशाओ शूलिंग के घर वापस चला गया था। तभी यूही भी उसके घर आ जाती है। शूलिंग घर पर नहीं थी और यूही को उनका पासवर्ड पता था तो वो डोर खोलकर अंदर आ जाती है। इसके बाद जीशाओ फिर से बाथरूम में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद शूलिंग भी घर वापस आ जाती है। यूही उससे कहती है कि तुम तो बहुत बिजी थी ना, फिर इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गई। शूलिंग उससे कहती है कि तुम्हें जीशाओ मिला या नहीं। यूही कहने लगी कि अच्छा हुआ वो चला गया, अब मुझे कम से कम उसके लिए ल्यूजिंग को इम्प्रेस तो नहीं करना पड़ेगा। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर मुझे पता नहीं कि वो कौन है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
वहीं जीशाओ ने भी उसकी ये बात सुन ली थी और उसे लग रहा था कि जरूर यांग उसका पीछा कर रहा होगा। फिर वो भी यूही के पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। वो उसे मारने के लिए पत्थर उठा लेता है, लेकिन तब तक वो दोनों ही वहाँ से जा चुके थे। तभी अचानक से ल्यूजिंग और यूही उसके सामने आ जाते हैं और ये सब उन दोनों का ही प्लान था, क्योंकि उनको पता था कि जीशाओ शूलिंग के घर पर छुपा हुआ है। घर वापस आकर जीशाओ उसे सॉरी बोल देता है और उससे कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो आपको ल्यूजिंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की प्रोग्रेस चालू रखनी होगी। इसके बाद यूही अपने रूम में सो रही होती है। जीशाओ उसके लिए पानी रखने आता है। तभी यूही नींद में कहने लगी कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। मैंने फिर से वही सपना देखा था जिसमें एक लड़का समुद्र के अंदर जा रहा था, पर वो ल्यूजिंग नहीं बल्कि जीशाओ था। एक दिन ऐसा आएगा जब वो सच में यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। मुझे हमेशा बस यही डर लगा रहता है कि कहीं वो वापस ना चला जाए। जीशाओ कहता है कि आप टेंशन मतलब वो सिर्फ एक सपना था। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन यूही जब अपने डॉम में जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या तुम ल्यूजिंग के क्लोज आ गई या फिर जीशाओ घर वापस आ गया? इस पर यूही बोली कि तुम्हारे दोनों आंसर ही ठीक है। जीशाओ भी घर वापस आ गया और मुझे ल्यूजिंग के साथ ट्रिप पर जाने का भी चांस मिला। तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड आती है जो उसे बताती है कि ल्यूजिंग ने ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लिया है। यूही बोली कि वो तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से है, फिर उसने ड्रामा क्लब कैसे ज्वाइन कर लिया? इसके बाद यूही भी ड्रामा क्लब में चली जाती है, जहाँ डायरेक्टर ल्यूजिंग से पूछते हैं कि तुम ड्रामा क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस पर ल्यूजिंग बोला कि एक लड़की ने मुझसे कहा था कि लाइफ में कुछ नया करने से हैप्पीनेस मिलती है। फिर डायरेक्टर उसे एक्टिंग करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए साथ में एक लड़की की भी जरूरत थी। यूही अपना हाथ खड़ा कर देती है और फिर उसके साथ एक्टिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ उनको रोमियो और जूलियट की एक्टिंग करनी थी। ल्यूजिंग तो काफी अच्छे से एक्ट कर रहा था, लेकिन यूही अपने डायलॉग्स गलत बोल देती है, जिससे सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ यांग आ जाता है जो डायरेक्टर से कहता है कि मैं भी ड्रामा क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। ल्यूजिंग और यूही का एक्ट खत्म हो गया था तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यांग भी उनके पीछे पीछे आ जाता है, जो यूही से कहता है कि कल मेरा एक बास्केटबॉल मैच होने वाला है, क्या तुम मुझे चीयर अप करने आ सकती हो? यूही उसे इसके लिए मना कर देती है। फिर वो ल्यूजिंग से बोला कि भले ही तुम्हें बास्केटबॉल खेलनी ना आती हो, लेकिन तुम कम से कम एक चीयर लीडर तो बन सकते हो। इस पर ल्यूजिंग बोला कि ठीक है, कल हम ग्राउंड में मिलते। अगले सीन में हम यांग को देखते हैं जो यूफेई से कह रहा था कि लगता है हम दोनों की किस्मत बहुत खराब है। यूफेई बोली कि अभी तक हमने हार नहीं मानी है, हमें अब और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। फिर वो एक पेपर निकालती है और उससे कहती है कि 1 महीना पूरा होने वाला है, तुम मेरे पैसे कब वापस दोगे? यांग कहता है कि अब तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। यूही जब घर वापस जाती है तो देखती है कि जीशाओ काफी सारा सामान लेकर आया था। यूही उससे कहती है कि कहीं तुमने बैंक रॉबरी तो नहीं की? जीशाओ कहता है कि मैं सुपरमार्केट गया था। यूही कहने लगी कि तुम इतना सारा सामान क्यों लेकर आए हो? मेरे डैड के पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। तभी जीशाओ उसे एक पोस्टर दिखाता है और उसे बताता है कि कल फिजिक्स डिपार्टमेंट और फिजिकल डिपार्टमेंट के बीच बास्केटबॉल का मैच होने वाला है। यूही बोली कि ये तो मुझे पहले से ही पता है। तभी जीशाओ कहता है कि ध्यान से देखो, ल्यूजिंग ने भी इस मैच में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है। अगले दिन यूही मैच देखने के लिए पहुंच जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें भी ल्यूजिंग का नाम जोर जोर से चिल्लाना होगा। इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद ल्यूजिंग नीचे गिर जाता है। यांग उसे उठाते हुए कहता है कि यूही सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ल्यूजिंग बोला कि अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है तो जाकर उसी से बोलो ना, मुझे क्यों बता रहे हो? इसके बाद वो फिर से गेम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ल्यूजिंग की टीम 1 स्कोर से हार जाती है। इसके बाद यूही उसकी चोट पर बैंडेज लगा देती है और उससे कहती है कि तुमने इस मैच में पार्ट क्यों लिया? ल्यूजिंग बोला कि मैं उन एरोगेंट लोगों को ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूही और ल्यूजिंग ड्रामा क्लब में होते हैं और फिर से वो रोमियो और जूलियट की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन यूही अपने डायलॉग्स भूल जाती है। तभी ल्यूजिंग डायरेक्टर से कहता है कि आई थिंक हमें यहाँ एक स्मोकिंग मशीन और एयर कंडीशनर की जरूरत है ताकि हम यहाँ पर इन्वायरमेंट बना सके। डायरेक्टर बोला कि हमने यहाँ क्लाउड्स तो लगा ही रखे हैं, ये कोई फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं है जो तुम्हें इतनी सारी चीजें चाहिए। तभी वहाँ यूफेई आ जाती है जो उन्हें बताती है कि कॉलेज यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो कुछ ऐसे क्लब्स को हटाना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है और वो इस ड्रामा क्लब को भी डिसबैंड करने वाले हैं। अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति हो तो वो यूनियन में जाकर बात कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर डायरेक्टर भी उन सबको वहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन तभी यूही बोली कि हम सब रिहर्सल कंटिन्यू रखेंगे, मैं इस ड्रामा क्लब को डिसबैंड नहीं होने दूंगी। इसके बाद यूही अपने डोम में एक पोस्टर लेकर जाती है जिसमें उसने लिख रखा था कि हम सब ड्रामा क्लब को डिसबैंड नहीं होने देंगे। फिर वो अपनी फ्रेंड से उसमें फिंगर लगवा रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड की नींद खुल जाती है। यूही उनको बताती है कि ड्रामा क्लब डिसबैंड होने वाला है, लेकिन अगर मैं इस पोस्टर पर 10,000 फिंगर लगवा लूँ तो ड्रामा क्लब बच सकता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि 10,000 लोग तो पूरे कॉलेज में ही नहीं है, तुम इतने सारे फिंगर्स कैसे लगवाओगी? यूही कहती है कि मुझे 10,000 लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है,
तुम लोगों को बस इसमें 3-3 हजार बार फिंगर लगाना होगा, बस फिर अपना काम हो जाएगा। अगले सीन में हम जीशाओ को देखते हैं जो ड्रामा क्लब में जाकर उन सबको सरप्राइज देता है, पर वहाँ तो कोई था ही नहीं। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि ड्रामा क्लब डिसबैंड होने वाला है, इसीलिए हमने रिहर्सल बंद कर दी है। फिर जीशाओ यूही के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि ल्यूजिंग तुम्हें ड्रामा क्लब में बुला रहा है, 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाना। ये सुनकर यूही तुरंत वहाँ चली जाती है। इसके बाद जीशाओ फिजिक्स लैब में जाता है जहाँ ल्यूजिंग रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी पढ़ रहा था। जीशाओ उससे कहता है कि ड्रामा क्लब तो डिसबैंड हो गया है, फिर तुम अभी भी ये बुक क्यों पढ़ रहे हो? तुम तो एक फिजिक्स के जीनियस हो ना, कहीं तुमने ड्रामा अकेडमी में जाने का मन तो नहीं बना लिया? ल्यूजिंग बोला कि भले ही ड्रामा क्लब डिसबैंड हो गया पर हम रिहर्सल कंटिन्यू करेंगे। फिर जीशाओ उससे कहता है कि यूही ड्रामा क्लब में तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुनते ही ल्यूजिंग तुरंत वहाँ चला गया। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि यूही जूलियट की एक्टिंग काफी अच्छे से कर रही थी और वो उसकी वीडियो बना लेता है। वो अंदर जाकर उससे कहता है कि अब हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, इसलिए हमको रिहर्सल कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर वो दोनों रिहर्सल करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि ड्रामा क्लब डिसबैंड हो चुका है, इसलिए डायरेक्टर भी जॉब छोड़कर चले गए हैं। तभी यूही कहने लगी कि कोई बात नहीं, अगर हमें रिहर्सल के लिए कोई क्लब नहीं मिलेगा तो हम पूरे कॉलेज में कहीं भी रिहर्सल कर सकते हैं। तभी एक लड़का बोला कि वो सब तो ठीक है, पर हम डायरेक्टर कहाँ से लाएंगे? यूही कहती है कि डोंट वरी, डायरेक्टर का इंतजाम मैं कर दूंगी। अगले सीन में वो लोग ग्राउंड में रिहर्सल स्टार्ट कर देते हैं। यूही ल्यूजिंग को किस करने की कोशिश कर रही थी। तभी उनका भाड़े का डायरेक्टर बोला कि तुम्हें रोमियो के लिए सॉरी फील करना था, तुम इसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रही हो? अपने इमोशंस को ठीक करो और इसकी बाहों में गिरने की एक्टिंग करो। लेकिन यूही से एक्टिंग अच्छे से नहीं हो रही थी। फिर डायरेक्टर उनको आगे की रिहर्सल कल करने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। इसके बाद यूही कैंटीन में जाती है जहाँ वो एक कपल को किस करते हुए देखती है और फिर सोचती है कि इतना आसान था, फिर मैं क्यों नहीं कर पाई। इसके बाद वो ल्यूजिंग के साथ लंच करने लगती है। वो अपने खाने में काफी सारी मिर्च डाल लेती है जिससे उसे बहुत तीखा लगता है। ल्यूजिंग उसके लिए पानी लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यूही उसे मना कर देती है। वो चाहती थी कि ल्यूजिंग उसे किस करे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद वो वहाँ से वापस जा रहे होते हैं। यूही उससे कहती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया है, क्या तुम इसमें फूंक मार सकते हो? लेकिन तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो उससे कहती है कि हमें 1 घंटे में होमवर्क कंप्लीट करना है। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में यूफे ल्यूजिंग के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए थे, तुमने चेक क्यों नहीं किए? ल्यूजिंग बोला कि मैं एक्सपेरिमेंट के टाइम फोन चेक नहीं करता। फिर यूफे उससे कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया था। ल्यूजिंग बोला कि अगर तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है तो तुम उसकी कॉलेज में रिपोर्ट करो या फिर पुलिस स्टेशन जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और जीशाओ ने भी उनकी बातें सुन ली थी। इसके बाद ल्यूजिंग यूही के पास मैसेज करने की सोच रहा था, लेकिन तभी उसके पास यूही का मैसेज आता है जो उससे कहती है कि हम दोनों साथ में वॉक पर चलेंगे, मैं थोड़ी देर में बाहर आ रही हूँ। ये देखकर ल्यूजिंग बहुत खुश हो जाता है। तभी यूफे वहाँ फिर से आ जाती है और उससे कहती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। ल्यूजिंग बोला कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुम ये बहाने बनाना बंद कर दो। तभी वो वहाँ यूही को देखती है और फिर ल्यूजिंग से कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये कहकर वो ल्यूजिंग को किस करने की एक्टिंग करती है। यूही ये सब देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बाद यूही काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर जीशाओ से कहती है कि ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा होगा मैं अंधी हो जाऊं। तभी जीशाओ उसे रोक लेता है और फिर उसे उठाकर वापस घर ले जाता है। यूही नींद में कह रही थी कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है, बाकी सभी मेंस बेकार हैं। अगले दिन यूही जब कॉलेज जाती है तो वो ल्यूजिंग को अवॉइड करने लग जाती है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। फिर ल्यूजिंग जीशाओ के पास जाता है और उससे कहता है कि यूही को क्या हुआ है, वो मुझे अपने आसपास भी नहीं भटकने दे रही। तभी जीशाओ उसे यूफे और उसकी किस वाली फोटोज दिखाता है और उससे कहता है कि यूही को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये सुनकर ल्यूजिंग तुरंत उससे मिलने के लिए चला जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.